नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी हमारे टीवी के मदरबोर्ड होते हैं उसमें जो एलवीडीएस सेक्शन में जो हमारा 12 वोल्ट या 5 वोल्ट का अगर मिसिंग हो जाता है तो उसकी आपको कैसे ट्रेसिंग कर सकते हैं और उस वोल्टेज को कैसे बनता है, उस कंप्लीट प्रोसेस को हम आपको खुद से डायग्राम बना के दिखाएंगे। क्योंकि सारे जो मदरबोर्ड होते हैं उसके सिमेट्रिक डायग्राम नहीं होता है, तो आपको खुद से आपको ट्रेसिंग चेक करना पड़ता है। तो जो हमारे एलवीडीएस सेक्शन होता है इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमारा वोल्टेज बनता है। किसी बोर्ड में लेफ्ट में, किसी में राइट में बनता है। तो इसमें जब भी आप एलवीडीएस कनेक्टर को लगाते हैं इस पिन में, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि हमारे वीसीसी किस साइड में। अगर आप गलत साइड में पिन को लगा देते हैं तो आपका पैनल खराब हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे 12 वोल्ट से पैनल चलते हैं, 5 वोल्ट से चलते हैं, 3.3 वोल्ट से चलते हैं, तो वो कैसे हमारा कंप्लीट बनता है। तो चलिए हम एक ड्राइंग के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारे बोर्ड वहाँ पे जो 12 वोल्ट होता है वो रनिंग जो स्टैंड बाय मोड से रनिंग वोल्टेज कंप्लीट बनता है। तो देखिए हमारे पास अब हम बोर्ड में यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब आप इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर लगे हुए होते हैं और ये रजिस्टर का काम होता है कि अगर ये बोर्ड में हम 5 वोल्ट का अगर पैनल को लगाते हैं तो उस रजिस्टर को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं, जैसे किस तरह से रहता है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको बना के दिखाते हैं। देखिए एक यहाँ पे एक कनेक्टर रहता है और एक यहाँ पे कनेक्टर रहता है और एक आपका यहाँ पे कनेक्टर रहता है और एक यहाँ पे रहता है। ये जो कनेक्टर होता है इस कनेक्टर में हमारा 12 वोल्ट आता है जो एसटीबी वोल्टेज जो स्टैंड बाय जो लॉजिक बोर्ड के लिए बनता है। और दूसरा जो पिन है इसमें हमारा 5 वोल्ट आता है जो स्टैंड बाय एसटीबी वोल्टेज जो होता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक जंपर होता है, अगर आप जंपर को इसमें कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से हमारा आउटपुट निकलता है। तो यहाँ अगर हम 12 वोल्ट से जंपर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको 12 वोल्ट मिलेगा। और अगर आप इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको अगर हम हटा दें, अगर हम इसको हटा दें और हम अगर इससे कनेक्ट कर दें तो अब हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 5 वोल्ट। तो यहाँ पे एक जंपर दिया हुआ रहता है, अगर आपके में जंपर नहीं है तो यहाँ पे 2 रजिस्टर दिया हुआ रहेगा जो एलवीआर रजिस्टर होता है। आप उस रजिस्टर को सिर्फ जब वोल्टेज वहां पे देखेंगे तो एक में 5 वोल्ट आएगा, एक में 12 वोल्ट आएगा और एक जिससे वो कनेक्टेड रहेगा उससे वो आउटपुट देता है। तो अगर आपका पैनल 5 वोल्ट का होता है तो आप उस जंपर को हटा के और 5 वोल्ट में सेट कर सकते हैं। अगर 12 वोल्ट का है तो ये जंपर को आप 12 वोल्ट में लगा देंगे, ये 5 वोल्ट वाला ओपन रहेगा और यहीं से ये आउटपुट जाएगा। और आगे हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ होता है। तो चलिए हम एक मॉसफेट को यहाँ पे बना देते हैं। देखिए एक ये इस प्रकार से एक मॉसफेट लगा हुआ होता है, इसका यहाँ पे ड्रेन होता है और ये वोल्टेज हमारा सीधा आता है इधर से हो करके और सीधा इस पे इन हो जाता है। इसके ये हमारा सोर्स है और ये हमारा गेट है और ये हमारा ड्रेन होता है, इस पे हमारा इन हो जाता है। इन होने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, एक रजिस्टर लगता है, 2 रजिस्टर जो डिवाइडर बनाएगा। ये रजिस्टर लग के और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या करा जाता है, एक ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है और ट्रांजिस्टर के थ्रू इसको इसके यहाँ पे कलेक्टर पे इनपुट करके इसका जो पिन होता है इसको ग्राउंड कर देते हैं। ये ग्राउंड हो जाएगा और इसका जो पिन इधर वाली जो होगा जो हमारा बेस होगा इस पे हमारा एमसीयू वोल्टेज देता है 3.3 वोल्ट। अगर हम यहाँ पे एमसीयू को बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये एमसीयू के थ्रू इसमें जाएगा 3.3 वोल्ट और यहाँ पे इन होता है इस ट्रांजिस्टर पे। अब जैसे ये ट्रांजिस्टर का एक पिन हमारा ग्राउंड होता है और यहाँ से निकल के इसके गेट पे वोल्टेज आता है। अब देखिए यहाँ से जो 12 वोल्ट आया वो यहाँ पे पहुंच गया 12 वोल्ट और यहाँ से हमारा आउटपुट निकलता है तो इधर से आएगा और यहाँ से निकल के ये चला जाएगा हमारे एलवीडीएस कनेक्टर में। तो यहाँ पे हम कनेक्टर बना देते हैं।
ये हमारा एलवीडीएस कनेक्टर है। अब ये पूरे सर्किट हमारा काम कैसे करता है, तो यहाँ से 12 वोल्ट लिया और सीधा आ गया इसके सोर्स पे। ये हमारा पी चैनल का मॉसफेट होता है, पी चैनल इसके सोर्स पे आ गया। अब ड्रेन से आउटपुट तभी होगा जब इसका गेट इनेबल होगा। जो हमारे पी चैनल के मॉसफेट होते हैं उसके गेट पे जब लो वोल्टेज बनता है तब इसका गेट इनेबल होता है। तो अब देखिए यहाँ से ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो ये रजिस्टर से हो करके इसके गेट पे 12 वोल्ट ही जाएगा, तो 12 वोल्ट जाएगा तो इसका गेट चालू नहीं होगा। इसका गेट कब चालू होगा, जब हमारा एमसीयू, जब हम यहाँ पे इंडिकेटर से इसको रिलीज करते हैं टीवी को, तो हमारा एमसीयू यहाँ से सिग्नल निकालेगा और 3.3 वोल्ट इसके बेस पे देगा, इस जो ट्रांजिस्टर इसके बेस पे देगा। तो इसका जो ड्रेन है और सोर्स है ये दोनों टच हो जाएगा। ये सोर्स अगर टच होगा, जो हमारे इसके जो कलेक्टर है और इमीटर है ये दोनों टच हो जाएगा, तो इसका जो इमीटर है वो ग्राउंड है और ये टच होने के बाद ये रजिस्टर जो है वो ग्राउंड से टच होगा तो ये डिवाइडर बन जाएगा। डिवाइडर बनने के बाद यहाँ पे लो वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, लो वोल्टेज होगा। जैसे लो वोल्टेज होगा तो जो ये सोर्स पे इनपुट हुआ है वो ड्रेन से आउटपुट हो जाएगा और एलवीडीएस के पिन पे वोल्टेज हमारा प्रॉपर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो वोल्टेज होता है एलवीडीएस कनेक्टर पे ये कंप्लीट बनता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी आप कोई भी कनेक्टर हो एलवीडीएस के, वहां पे अगर आप देखेंगे तो 2 मॉसफेट लगा हुआ होगा और वहां पे आपको कुछ रजिस्टर देखने को मिलेगा। जो ये रजिस्टर होता है वो यही कामों के लिए लगा हुआ होता है ताकि यहाँ लो वोल्टेज बने। अगर यहाँ पे आप चेक करते हैं और वोल्टेज जितना सोर्स पे मिल रहा है उतना ही गेट पे मिल रहा है तो ये डिवाइडर नहीं काम कर रहा है या फिर ये ट्रांजिस्टर के जो बेस है उस पे एमसीयू वोल्टेज नहीं दे रहा है। अगर इस तरीके का कंडीशन आ जाता है तो अगर आप एमसीयू से अगर देख रहे हैं कि ये सप्लाई नहीं रिलीज कर रहा है तो फिर स्टैंड बाई छोड़ करके जो रनिंग के वोल्टेज होते हैं 3.3 वोल्ट, अगर आप उसको इसके बेस पे दे देते हैं तो फिर से इसका बेस इनेबल हो जाएगा और आपका 12 वोल्ट फिर से बन सकता है। तो इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एलवीडीएस सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आता है 12 वोल्ट या 5 वोल्ट मिसिंग से रिलेटेड उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा तो जरूर हम इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो लाएंगे और उसमें हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग ये सारे कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।